दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के हाल फिलहाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी शिकस्त देते हुए आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया और पूरे 27 सालों बाद 48 सीटें जीतकर आखिरकार दिल्ली विधानसभा पर काबिज हो गई। लेकिन दोस्तों, पूरे विधानसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात यह है कि दिल्ली का ही रहने वाला एक ऐसा नेता जिसके ऊपर हत्या का प्रयास और आगजनी के गंभीर आरोप हैं और उन्हीं गंभीर आरोपों में काफी लंबे अरसे से वही नेताजी दिल्ली की जानी मानी तिहाड़ जेल में बंद हैं और तिहाड़ जेल में बैठे बिठाए उन्हीं नेताजी ने विधानसभा चुनाव न केवल लड़ा बल्कि अपने बलबूते पूरे 35,000 वोट लेकर सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर कहीं ब्रेकिंग न्यूज बन गए। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को जरूर पहुंचा देना। दिल्ली का जाना माना एक इलाका लगता है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद इलाका दरअसल मुस्लिम बाहुल्य है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं और इसी वजह से विधानसभा हो या लोकसभा, हर किसी चुनाव में छोटी बड़ी पार्टियां मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाती हैं। इस बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम अन्य दलों ने मुस्लिम कैंडिडेटों को ही अपना उम्मीदवार बनाया। दोस्तों, उसी मुस्तफाबाद इलाके से जाने माने नेता हैं ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन उसी इलाके से निगम पार्षद भी हैं और दोस्तों, कहा जाता है कि 2020 के दौर में ताहिर हुसैन नाम के वही निगम पार्षद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के करीबी हुआ करते थे। और दोस्तों, फरवरी 2020 में उसी ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों का आरोप जड़ दिया गया। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि मौजूदा भाजपा सांसद मनोज तिवारी और पूर्व में आम आदमी सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा हैं। आरोपों के बाद ताहिर हुसैन को कड़ी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद ताहिर हुसैन को नजदीकी अदालत में पेश किया, जहां पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद माननीय अदालत ने ताहिर हुसैन को सलाखों की काल कोठड़ी में डालने का फरमान सुना दिया। बस उस दिन के बाद आज तक ताहिर हुसैन तिहाड़ जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आए तो सरगर्मियां तेज हो गई और ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी माने जाते हैं, उनको ओसुद्दीन अवैसी, जो कि हैदराबाद के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी AIMIM से पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बना दिया। जैसे ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठे हुए लोगों को, खास तौर पर मुस्तफाबाद के मुस्लिम लोगों को ताहिर हुसैन को ओसुद्दीन अवैसी की पार्टी का उम्मीदवार बनाने की सूचना मिली तो हर कोई व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो गया। बहरहाल दोस्तों, ये मुकाबला तिकोना हो चुका था और कड़े मुकाबले में ताहिर हुसैन नाम के उसी उम्मीदवार ने पूरे 35,000 वोट लिए और 35,000 वोट लेकर ताहिर हुसैन भले ही विजय घोषित ना हो पाए हों, भले ही वो चुनाव ना जीत पाए हों, लेकिन जीतने वाले को हरा दिया और हारने वाले को जीत का थमका पहना दिया। बहरहाल दोस्तों, ताहिर हुसैन की बात करें तो चूंकि वो तिहाड़ जेल में बंद थे, इसलिए माननीय अदालत के समक्ष उन्होंने अर्जी लगाई कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार भी जरूर करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, अदालत ने चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों का वेतन उनको चुकाना पड़ेगा, यानी कि रोजाना तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए वही ताहिर हुसैन नाम के नेता सरकार के खजाने में जमा करते थे। सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करना और शाम 6 बजे होते ही जेल में अपनी बैरक में जाकर सोना ताहिर हुसैन की दिनचर्या थी। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल है। वाकई में दोस्तों, हैरान कर देने वाला है कि तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर नेताजी 35,000 वोट लेते हैं और न केवल 35,000 वोट लिए बल्कि 35,000 वोटर्स के वो ही नेता है। पूरी किस्सा कहानी को सुनने और जानने के बाद आपको क्या कुछ लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नई किस्सा कहानी के साथ। तब तक मुझे देना इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।